एक सूखा हुआ तना और लोग सैकड़ों मील दूर से आकर उससे अपनी किस्मत मांग रहे हैं। कोई औलाद मांग रहा है, कोई रिस्क, कोई शिफा। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो जवाब मिलता है ये किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की मिसवाक है। मगर सवाल ये है, क्या इस्लाम हमें अल्लाह को छोड़कर दरख्तों से उम्मीद लगाना सिखाता है, या फिर ये वो जहालत है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बचाया था? आज की ये वीडियो शायद आपकी आंखें खोल दे। ये लोग खड़े हुए हैं जो दरख्त से दुआएं मांग रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। कहाँ से आप आए? हम पंजाब से आए। ये सूखा हुआ दरख्त है, आप दुआएं मांग रहे हैं दरख्त से? जी हाँ, हम दुआएं मांग रहे हैं अपने लिए। जो मांगते हैं वो मिलता है सच्चे दिल से। इस दरख्त से क्या मिलेगा? इधर वो अब सुना है कोई शैतान जो होता था कलंदर पास, उसको इधर बांध के मारते थे। अपनी शफा के लिए आई हूँ। शफा तो अल्लाह देता है ना, ये दरख्त देगा क्या शफा? वो अल्लाह ही जानता है। सरकार की मसवाक है, जैसे जो बंदा गुजरेगा, जो बीमारियां वो ख़त्म होंगी। मिसवाक की इतनी साइज होती है, आप खुद बताएं हमें। ये सुनी सुनाई बातें, हम भी सुनी सुनाई बातों पे आए हैं। ये सूखा हुआ तना ना किसी की किस्मत बदल सकता है, ना औलाद दे सकता है, ना रिस्क। हाजतें सिर्फ वो ही पूरी करता है जो ज़मीनों आसमान का मालिक है। अफसोस के लोग एक लकड़ी के टुकड़े से उम्मीदें लगा बैठे हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि दुआ सिर्फ मुझसे मांगो। अब दोबारा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सरकार ने मसवाक की थी, वो इधर गिरी, वो दरख्त बन गया। ये तो सूखा हुआ दरख्त है ना। दरख्त आते मन तो जो मांगो, दिल से मांगो, ये देंगे। ये सूखा हुआ दरख्त देगा? ए क्या चीज़ ये? हलाल हरामी। हलाली हरामी का मालूम होता है कि जो हरामी है हिलाली है, वो किसने आपको ये बात बताई? पता है हमारे को। पता है आपको? मतलब आप भी इस नियत से गुजर के आए हैं कि मुझे मालूम हो कि मैं हिलाली हूँ या हरामी? हलाल हूँ। अभी हिलाली हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो फंस गया वो हरामी। जरा सोचिए, अगर ये वाकई किसी बुजुर्ग की मिसवाक थी, तो क्या सहाबाए कराम ने कभी दरख्तों, पत्थरों या चीज़ों से मुरादें मांगी थीं? इस्लाम ने हमेशा इंसान को सीधा अल्लाह से जोड़ा है, मखलूक से नहीं। अब देखते हैं आगे लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त मैं सेवन शरीफ में लाल बाग का इलाका है। यहाँ एक सूखा हुआ दरख्त गिरा हुआ है, उसके ऊपर से ये कुरानी चादर की आयतें चढ़ी हुई हैं। लोग यहाँ नीचे लेट कर गुज़र रहे हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ लेट कर नीचे गुज़रने से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। अभी हमने देखा है कि आप ये दरख्त के नीचे से लेट के गुज़र के आए हैं। क्या होता है गुज़रने से? ये जो है ना, इबादत है। एक सेकंड। इबादत है जी, लाल साईं की इबादत है। बंदर ने लाल साईं ने ये लगाया है, वही है, इसलिए हम इधर से गुजर होती हैं। इबादत है यहाँ से गुजरना। यही जहालत कौमों को तबाह करती है कि अल्लाह को छोड़कर बेजान चीज़ों से उम्मीदें बांध ली जाएं। एक सूखा तना ना सुन सकता है, ना जवाब दे सकता है, ना किसी की तकदीर बदल सकता है। चलिए दोबारा वीडियो की तरफ चलते हैं। आप बताइएगा, आप भी यहाँ लेट के नीचे से गुजर के आए हैं। ये सरकार कलंदर बादशाह की मसवाक है। जो सरकार ने मसवाक की थी, वो इधर गिरी, वो दरख्त बन गया। सूखा हुआ दरख्त है ना? जी हाँ। क्या होता है नीचे से गुजरने से? जो कांट लग जाए ना, हराम लाल की पहचान होती है। मतलब कि जो फंस गया वो हरामी बचा हो गया। जी हाँ। ये बात आपको किसने बताया? सारे रवैत बचंदा है। आप इसी नियत से नीचे गुजर के आए? जी। आपको मतलब कंफर्म नहीं है कि आप हिलाली हैं या? मैथ लग जाए नहीं। शैतान इंसान को आहिस्ता आहिस्ता शिर्क की तरफ ले जाता है। पहले एहतराम, फिर अकीदत, फिर सजदे और फिर हाजतें। यही वो रास्ता है जिससे पिछली उम्मतें गुमराह हुईं। आइए देखते हैं आगे क्या मनाजिर सामने आते हैं। सरकार का मिसवाक है, हम अपनी कमर की दर्द ठीक करते नीचे गुजर के। कमर आपकी ठीक नहीं है क्या? नहीं ठीक थी, इसलिए अभी नीचे से गुजर के आए? गुजर कमर अपनी रगड़ के आए हैं, सरकार ठीक करेगा इंशाल्लाह। मिसवाक तो छोटी साइज का होता है ना, ये तो सूखा हुआ था। ये बढ़ता जा रहा है। ये बात आपको किसने बताया? मुझे उम्र होगी आते हुए। कहाँ से आप आए? फैसलाबाद। मतलब कि जिसको भी जो बीमारी होगी, जिसकी मन्नत पूरी नहीं होगी, वो ये दरख्त के नीचे से गुजरेगा, उसकी पूरी होगी। नहीं, कमर की दर्द का तो मुझे पता है। इधर कमर की दर्द मेरी ठीक हुई है, बाकी की भी ठीक होती होगी।
इस्लाम में वलीउल्लाह का एहतराम ज़रूर है, मगर इबादत सिर्फ अल्लाह की है। कोई बुजुर्ग, कब्र, दरख्त या तावीज़ इंसान की मुश्किल हल नहीं करता। मुश्किल कुशा सिर्फ रब्बे कायनात है। अब दोबारा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बच्चा नहीं होता है ना, जो हमारा पैदा होता है, जिसको बच्चा नहीं होगा, ये सूखे हुए दरख्त के नीचे से गुजरेगा, उसको बच्चा पैदा होगा। बच्चा पैदा होगा। आपको बच्चा नहीं हो रहा? आपका होगा, पाँच बच्चे होगा। अभी फिर क्यों नीचे से गुजर के आए? अभी छठे बच्चे के लिए? जी हाँ। मर्द, खवातीन, बच्चे एक दूसरे को देखकर यहाँ नीचे से गुजर के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मन्नतें पूरी होती हैं, जिसको औलाद नहीं उसको औलाद होगा। कितना अफसोस है कि लोग कुरान पढ़ते हैं मगर समझते नहीं। अल्लाह बार बार फरमाता है कि मेरे सिवा किसी को ना पुकारो, फिर भी लोग एक सूखे तने के सामने उम्मीदें बांधे खड़े हैं। चलिए आगे देखते हैं लोग क्या अकीदा रखते हैं। आइए मजीद इन लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नीचे से लोग गुजर रहे हैं, आप भी गुजर के आए हैं, क्या होता है गुजरने से? मनता पूरी होती है। इसने बात आपको ये बताई? खुद मेरे हमारे दिल ने बात बताई। ये है क्या चीज़? ये सरकार का निज़ाम है, सरकार का निज़ाम है, झूलेलाल लाजपाल का। झूलेलाल का निजाम इस दरख्त में है, ये नीचे से गुजरना है। ये अकीदत नहीं बल्कि लाइल्मी है। अगर किसी चीज़ से बरकत हासिल करना ही दीन होता तो सहाबा पूरी दुनिया में दरख्तों और चीज़ों की ज़ियारतगाहें बना देते, मगर उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। अब वापस चलते हैं वीडियो की जानिब। दरख्त से आप दुआ मांग रही हैं? हाँ जी। क्यों? मेरे गोड्या गिटिया में बहुत ज़्यादा दर्द होंदी है, तो पहली दफ़ा मैं इत्थे आई हूँ, तो मैनू उम्मीद है कि मैनू इंशाल्लाह रमान आएगा। देखे ना, दुआ तो अल्लाह पूरी करता है ना। ये दरख्त को में कौन सी करामत है? आप दरख्त अल्लाह का ताला ये चीज को शिफा दे दे। दरख्त शिफा देगी? हाँ जी। किसने बताया आपको ये बात? पहली दफ़ा आए हैं, राब्ते यकीन हैगा। नहीं, ये तो सूखा हुआ दरख्त है ना, इसमें कौन सी करामत है? आप इनसे दुआ क्यों मांग रही है? अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है। अल्लाह से मांगे ना, मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना। जो चीज़ खुद मिट्टी में तब्दील होने वाली हो, वो इंसान की ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? हकीकत ये है कि इंसान जब अल्लाह से दूर होता है तो फिर हर झूठी चीज़ उसे सहारा लगने लगती है। आइए दोबारा वीडियो देखते हैं। लाहौर से आए हैं तो हम यही कहते हैं, लोग यहाँ के सिंध के लोग, कि ये सरकार की मसवाक है। तो हम इसीलिए आए हैं कि देखने के लिए कि ये सरकार की मसवाक है। मिसवाक तो छोटी साइज की होती है ना, ये तो सूखा हुआ दरख्त है। ये मेरी बात सुने, ये तो ये लोग कहते हैं ना, ठीक है, लेकिन इन लोगों का अकीदा हमने तो देखा नहीं, हम तो सुनी सुनाई है। तो हम इसी अकीदत से देखते हैं कि अगर इतनी बड़ी मसवाक है तो ये क्या हकीकत है या नहीं। आपको लगता है ये हकीकत हो सकती है? मैं देखो, फ़कीरों की चीज़ों के जायज़े नहीं लिया करते, वहाँ देखें, सलाम करें और चले जाएं। मसवाक को छूना, दांतों पे लगाना, आँखों पे लगाना का अगर यह है हकीकत तो माननी चाहिए, अगर नहीं तो बेहतर है कि मसवाक का भी मैं भी ये मस कर रहा हूँ, तो दांतों पे लगा रहा हूँ, आँखों पे लगा रहा हूँ कि बाकौल की ये कलंदर की ब्रियाबाद सरकार ने अगर मस की है तो हमारा अकीदा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डराया वो शिर्क था, क्योंकि शिर्क इंसान की नेकियां बर्बाद कर देता है। दुआ, उम्मीद और फरियाद सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। ये है सरकार की मसवाक है, हमें जो पता है ये बता, सरकार की मसवाक है। जैसे जो बंदा गुजरेगा, जो बीमारियाँ वो ख़त्म होंगी। कहाँ से आप आए? जिला रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आए? रावलपिंडी से। मिसवाक की इतनी साइज होती है, आप खुद बताएं हमें। ये सुनी सुनाई बातें, हम भी सुनी सुनाई बातों पे आए हैं। सुनी सुनाई बातों में ना है ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सूखा हुआ दरख्त शिफा देगा या लोगों की मन्नतें ये दरख्त पूरी करेगा? नहीं, दरख्त वो ये नहीं पूरी करने वाली रब की ज़ात है। फिर आप क्यों नीचे से गुजर के आए? ये बस अकीदा है, गुजर के आ गए यहाँ से। उम्मीद तो अल्लाह पूरी करता है ना, ये तो रब पूरी करता है, सब चीज़ें तो रब पूरी करता है। फिर इस दरख्त के में कौन सी करामत है? ये कुछ कह नहीं सकते। ये लोग शायद इखलास से आए हों, मगर इखलास तभी कबूल होता है जब अमल भी सही हो। गलत रास्ता चाहे कितनी ही नीयत से अपनाया जाए, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। चलिए दोबारा वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको मालूम भी नहीं है कि ये है क्या चीज़, आप ऐसे ही नीचे से गुजर के आए? जी। लोगों को देखकर? हाँ जी। लोग
اس सूखे हुए दरख्त के नीचे से लेट के गुज़र रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से गुज़रने से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ये सूखे हुए दरख्त पर ये बंदा बैठा हुआ है जो फ़कीर है यहाँ का। इधर आ जाओ, आप सफाई करते हो इसका, ये क्या है, क्या चीज़? ये दरख्त है साईं का, हमने भी नहीं सुना है काफ़ी अरसे से। तकरीबन ये जब साईं आया थे, साईं ने कहा थे, लोग कहते थे साईं ने लगा मुसवा करके फेंक दिया, बड़ा दरख्त हो गया था, ये सूख गया है, उसी वक्त विसाल के बाद गिर गया है। लोग शफा के लिए गुजरते, हम किसी को नहीं कहते कि जाओ या नहीं जाओ, बस आते हैं, दुआ मांगते हैं, दुआ बाहर लिखा पड़ा है मुसवाक कलंदर। इस मिसवाक की देखभाल आप कर रहे हैं? देखभाल जो इधर लाल बाग के इंतजाम होती है ना, वो करती है। अभी तो आप यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये पैसे लोग रख रहे हैं, ये पैसे किसके पास जाते हैं? पैसे दिमाग में औकाफ वालों के पास जाते हैं। हम ये वीडियो किसी की तजलील के लिए नहीं बल्कि उम्मत को जगाने के लिए है। मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमान अपने रब को पहचाने और खालिस तौहीद की तरफ वापस आए। अब दोबारा देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ये लोग खड़े हुए हैं जो दरख्त से दुआएं मांग रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। कहाँ से आप आए? हम पंजाब से आए। ये सूखा हुआ दरख्त है, आप दुआएं मांग रहे हैं दरख्त से? जी हाँ, हम दुआएं मांग रहे हैं अपने लिए। दुआ तो अल्लाह से आप मांगे ना, इस दरख्त से क्यों मांग रहे हैं? ये दरख्त आपकी दुआएं पूरी करेगी क्या? ये तो अल्लाह से मांगनी चाहिए। जो सब लोग आए हैं, जो इधर सब लोग आए हैं, वो भी किसी हैसियत से इधर आए हैं, अल्लाह पाक उनकी मुरादें पूरी करे। और मुरादी कौन पूरी करता है? मुरादें कौन पूरी करता है? अल्लाह करता है या ये दरख्त करता है? लोग जो इधर आए हैं तो हम भी दुआएं कर रहे हैं। लोगों को देखकर आपने भी दुआ मांगना शुरू कर दिया। अगर आज हमने अपने अकीदे की हिफाजत ना की तो आने वाली नस्लें भी इसी जहालत को दीन समझ बैठेंगी। याद रखें, इज्जत, रिज्क, औलाद, शिफा और हाजत रवाई सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हक़ाइक़ मज़ीद लोगों तक पहुँचें और उम्मत में शऊर पैदा हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखें, हिदायत सिर्फ अल्लाह के पास है। और अब चलते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ। इससे दुआ मांग रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, ये है क्या चीज़? बात नहीं करेंगे? क्या होगा?